तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 क्या हमें परीक्षा दोबारा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्योंकि सरकार ने यह आपको मौका दिया है कि आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो। यदि आप अपने मार्क्स से आप संतुष्ट नहीं है तो आप एग्जाम डेफिनेटली दे सकते हो और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन अभी स्थिति जैसी है, किन विद्यार्थियों को परीक्षा देना चाहिए और किन विद्यार्थियों को नहीं देना चाहिए, मेरे कहने का मतलब अभी आप लोगों को परीक्षा के लिए फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि एक गलत कदम आप लोगों को बहुत पीछे धकेल देगा, ठीक है। और यदि एक सही कदम लेते हो तो आप लोगों को आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किन विद्यार्थियों को परीक्षा देना चाहिए या फिर परीक्षा नहीं देनी चाहिए। मेरे पास देने के लिए, परीक्षा देना चाहिए इसके लिए 5-6 पॉइंट्स है और परीक्षा नहीं देना चाहिए इसके लिए 5-6 पॉइंट्स है। यदि आप इस पॉइंट्स को देख करके चले जा रहे हैं अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ आप लोगों को यहां A to Z समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हो अच्छी तरह से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आप लोगों को एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए या फिर प्रोमोटेड रिजल्ट से संतुष्ट रह के रह जाना चाहिए। आज मैं आप लोगों को क्लियर करके बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि परीक्षा किसको देना चाहिए, मतलब परीक्षा देना चाहिए इसके लिए क्या क्या मेरे पास तर्क है। ध्यान देना, इसको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि परीक्षा हमें देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि योर एम्बिशन, आपका एम्बिशन क्या है, मतलब आपका टारगेट क्या है। क्या आप ऐसे फील्ड में जाना चाहोगे जहां आपको बाद में लगेगा कि इतना थोड़ा सा मार्क्स लेके हम क्या करेंगे आगे जाके। यदि आपका 9th और आपका 11th एकदम से खराब है और आपको लगता है कि मेरा 10th और 12th में भी ऐसा ही मार्क्स आएगा और आपको लगता है कि हम आगे ऐसे एडमिशन लेंगे, इस कॉलेज में करेंगे, ये डिग्री लेंगे, और आपको लगता है कि इतना थोड़ा सा मार्क्स लेकर के आगे मुझे बहुत झेलना पड़ सकता है, आगे मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, तब आप एग्जाम दे दो डेफिनेटली, ठीक है। यदि आपका 9th और 11th खराब है, क्योंकि उसी से रिजल्ट बनेगा, और आपको लगता है कि मेरा 9th और 11th के कारण आगे मेरा मैट्रिक इंटर जो है रोड़ा बनेगा, मेरे लिए समस्या खड़ा करेगा, इतना कम मार्क्स लेके यहां ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। यदि आपको लगता है कि आगे दिक्कत हो जाएगा मुझे, तो आप एग्जाम दे दो यदि आपका कम मार्क्स आ रहा है तो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि योर एबिलिटी, आपकी एबिलिटी, आप जो है 9th में जितना ला सकते थे आपने लाया। क्या जरूरी है कि आप 10th में भी उतना ही लाते, ज्यादा लाते? यदि आपको अपनी एबिलिटी पर दिल से विश्वास है कि नहीं हम और कर सकते हैं, ठीक है, इतने में हम संतुष्ट नहीं है, हम और कर सकते हैं और कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा मार्क्स लाने से मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, इतना कम मार्क्स लेके हम क्या करेंगे, तो आप एग्जाम दे दो। यदि आपका बढ़िया मार्क्स है तब आप सोच सकते हो, और यदि बढ़िया करना चाहते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। सरकार ने आपको मौका दिया है, झारखंड सरकार ने भी कहा है, सीबीएसई बोर्ड ने भी कहा है, हर जगह आपको एग्जाम देने का चांसेस मिल रहा है। तो यदि आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो तो आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। यानी क्या होना चाहिए, योर एबिलिटी, आपको अपनी एबिलिटी पर विश्वास होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि रोहन का 80 आ गया है मैथ में और मेरा 36 मैथ में आया तो हम रोहन को टपाने के लिए एग्जाम दे देंगे, तो आप यहां पर मिस कर जाओगे, बुड़बक बन जाओगे, ठीक है। आप अपने करियर को देखो, आप अपने करियर को देखो, अपनी काबिलियत को देखो कि क्या तुम ला सकते हो इससे ज्यादा, या फिर मैं यदि इतना कम मार्क्स है तो आगे मेरा बहुत दिक्कत होगा। इसलिए ये सोच के एग्जाम दो, किसी से तुलना मत करना और किसी के फोर्स में आकर के परीक्षा मत दे देना, ठीक है। यदि आपको लगता है कि मेरा आगे दिक्कत हो जाएगा, यहां पर हम पिछड़ जाएंगे, हाँ हम ला सकते हैं इतना, हम अभी भी बना सकते हैं मैथमेटिक्स, खोलो कोई भी मॉडल पेपर बना देंगे, सब चीज बना देंगे, तो आप डेफिनेटली एग्जाम दे दो, ठीक है। अगला पॉइंट है यहां पर कि एडमिशन प्रॉब्लम। यदि आपको लगता है कि मेरा एडमिशन नहीं होगा, जैसे मान लेते हैं किसी विद्यार्थी का फिजिक्स में आ गया है 40 नंबर, या फिर केमिस्ट्री में आ गया 40 नंबर, ज्योग्राफी पे 40 नंबर आ गया है ना, और उस विद्यार्थी को बनना है ज्योग्राफी में एकदम टीचर बनना है कि नहीं हम ज्योग्राफी में ही अपना करियर बनाएंगे, तो आपको ज्योग्राफी ऑनर्स करना पड़ेगा। और ऑनर्स करने के लिए मिनिमम जो है इंटरमीडिएट में 45 प्लस मार्क्स चाहिए। यहां तक क्लियर है? तो यदि उस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हम इसमें अपना करियर बनाएंगे और यही मेरा चौपट हो गया, तो आप एग्जाम दे दो।
और उसको बढ़ा दो। एग्जाम देके आपके पास मौका है कि आप इसको बढ़ा सकते हो। यदि आपका 9th में ये खराब है तो कोई जरूरी नहीं है कि 9th से आप वही उसी को ले लोगे और 10th में भी वही छप के रिजल्ट बन जाएगा। आपको एक मौका दिया जा रहा है। सभी ने कहा, सरकार ने कहा, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है, सभी ने कहा है कि आपको एक मौका दिया जाएगा। तो आप एक मौका दिया जाएगा तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो, अपनी कमजोरी को परीक्षा लिख करके दूर कर सकते हो। ठीक है, यदि आप में काबिलियत है तो। और यदि उस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो, मान लेते हैं आप फिजिक्स में करियर बनाना चाहते हो या फिर किसी में करियर बनाना चाहते हो, आईआईटीज में जाना चाहते हो और आपको लगता है कि इतना कम मार्क्स में मेरे लिए नहीं हो पाएगा और ऑनर्स करना चाहते हो, तो आपको एग्जाम दे देना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, नहीं तो आप इस सब्जेक्ट में आगे अपना करियर नहीं बना पाओगे, पिछड़ जाओगे। ठीक है, अगला चीज है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अब कोई स्टूडेंट का होता है कि नहीं हम इकोनॉमिक्स का लेक्चरर बनेंगे, कोई कहता है हिस्ट्री का लेक्चरर बनेंगे। तो ये सब चीज के लिए क्या होता है, मान लेते हैं जो भी आप देखे होंगे कि मान लेते हैं कोई टीचर है, वो मैथमेटिक्स के लेक्चरर हैं, तो मैक्सिमम चांस है, 90% चांस है कि उसका मैथमेटिक्स शुरू से अच्छा होगा। उसका मैथमेटिक्स शुरू से अच्छा होगा। 10th में भी वो अच्छा प्रदर्शन किया होगा, 12th में भी अच्छा मार्क्स आया होगा उसका, और उसको इंटरेस्ट जगता गया और वो मैथमेटिक्स का लेक्चरर है, आज हिस्ट्री का लेक्चरर है, कोई ज्योग्राफी का लेक्चरर है, या फिर उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, उस सब्जेक्ट में गुण हासिल करना चाहता है। और 9th और 11th आपका वो सब्जेक्ट बिगाड़ के रख दिया, क्योंकि 9th और 11th में आपने ध्यान नहीं दिया उस पर, लेकिन आप उस पर हो बढ़िया, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया उतना ज्यादा, और आप उस पर कुछ करना चाहते हो, तो वो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा पीछे कर देगा, क्योंकि उस पे मार्क्स तो कम रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, आपको यदि कुछ बनना है, टीचर बनना है, किसी विशेष सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हो और उस सब्जेक्ट में यदि बहुत कम मार्क्स है तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। यदि उस फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप एग्जाम दे करके इंप्रूव कर सकते हो, एक मौका है आपके पास। अगला चीज है कि मार्क्स फील्ड। ये फिर से वही पॉइंट है, दोबारा लिख दिया मैं। मार्क्स फील्ड कहने का मतलब आप ऐसे फील्ड पे जाना चाहते हो जहां मार्क्स का थोड़ा ज्यादा वैल्यू है। आजकल तो हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लेकिन कई ऐसे सारे फील्ड्स हैं जहां पर मार्क्स को जो है मैक्सिमम प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसे कई फील्ड हैं जहां पर आपका मार्क्स का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, मैट्रिक का या फिर इंटरमीडिएट का जरूरत पड़ेगा कि इसका मैट्रिकुलेशन 12th स्टैंडर्ड कैसा है, नहीं है, कितना मार्क्स आया है, इतना मार्क्स है तब यहां एडमिशन होगा, इससे कम मार्क्स है तब यहां एडमिशन होगा ही नहीं, इतना मार्क्स है तब आप ये कर सकते हो, इतना मार्क्स है तब आप एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हो, इतना मार्क्स है तब आप इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, इतना मार्क्स है तब इस पे डिग्री ले सकते हो। तो कई ऐसे फील्ड है जहां मार्क्स को जो है प्रेफरेंस दिया जाता है, मार्क्स को वैल्यू दिया जाता है। और यदि 9th और 11th के कारण आपका वो मार्क्स खराब हो रहा है तो आप उस फील्ड पे जाने के लिए एग्जाम दे दो और एग्जाम में अपना इंप्रूवमेंट कर लो, बढ़ा लो अपने मार्क्स को। यही एक मौका है ना। यदि आपको लगता है कि मार्क्स फील्ड में जाएंगे, हम आगे ये करना चाहते हैं और ये मेरा तो मार्क्स से नहीं आगे, तो आगे मेरा क्या होगा भाई, तो दिक्कत हो जाएगा। दूर का सोचो अभी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए एग्जाम दे दो, आप पार हो जाओगे। अगला चीज है कि वांट टू प्रूव योरसेल्फ। अब वांट टू प्रूव योरसेल्फ, अब आपको आ गया, मान लेते हैं मैथमेटिक्स में आप बहुत तेज हो और 9th में आपका रिजल्ट एकदम चौपट है मैथमेटिक्स में, क्योंकि उतना ज्यादा आपने 9th ध्यान नहीं दिया, सोचा कि चलो ना 10th में एकदम झंडा फहरा देना है। तो मान लेते हैं आपका मैथमेटिक्स में आ गया 47 नंबर। अब मैथमेटिक्स में बढ़िया विद्यार्थी हो आप, आपका टारगेट था कि 95 हम लाएंगे और बढ़िया स्कोर करेंगे, लेकिन आ गया इतना। आपका तैयारी है 10th में, लेकिन आपको तो 10th देख के मार्क्स देगा नहीं कि आप कितने तेज हो, कितने कमजोर हो, ये तो नहीं देखेगा। आपका देख रहा है ये पुराना वाला साल देख रहा है कि 9th में ये बच्चा कैसा था, 11th में ये बच्चा कैसा था, इसी तरह से इसको 10th और 12th में भी बना दिया जाए, है ना। तो यदि आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो कि नहीं ये मेरे लिए नहीं बना है, मेरे लिए कुछ और बना है, तो आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अपनी एबिलिटी पर विश्वास होना चाहिए बाबू। यदि ऐसा ही सोच के एग्जाम दे दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यदि आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो आप एग्जाम डेफिनेटली दे सकते हो और बढ़ा सकते हो, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको एग्जाम क्यों देना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको एग्जाम क्यों नहीं देना चाहिए। देखो, क्यों नहीं देना चाहिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम विद्यार्थी इस में आएंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं देंगे, कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो है देंगे,
लेकिन इन दोनों का आंकड़ा की तुलना यदि करें तो इस पे ज्यादा बच्चे होंगे जो एग्जाम को नहीं देंगे। ठीक है, क्यों नहीं देंगे? देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि इट्स ऑलरेडी लेट। एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के ऑलरेडी लेट हो चुका है। अभी तक आपके पास रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट कब आएगा? जुलाई में, यानी जुलाई लास्ट तक मान लेते हैं रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपका क्या होगा? पुराना वाला रिजल्ट कैंसिल कराओगे तब ना एग्जाम दोगे दोबारा, तो वो रिजल्ट कैंसिल का प्रोसेस होगा। फिर एग्जाम फॉर्म भरोगे, फिर एग्जाम का डेट आएगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर तो कॉपी चेक भी होगा, और कॉपी चेक होगा तो फिर रिजल्ट बनाएगा। तो ये सब प्रोसेस में टाइम लगेगा, एक दो दिन में तो होगा नहीं। इस सब प्रोसेस में क्या होगा? टाइम लगेगा, और इधर टाइम ऑलरेडी आपका स्पेंड हो चुका है, तो इट्स ऑलरेडी लेट। तब आप अपने आप से सोच के देखो कि ये जो सारे बच्चे एग्जाम देंगे ये तो रह जाएंगे पीछे, और जो एग्जाम नहीं देगा वो चला जाएगा अपना अपना एडमिशन कराने, और जो बच्चे एग्जाम देने का इंतजार में रहेंगे उनका लेट हो जाएगा। ठीक है, वो लेट हो जाएंगे, बाद में उनको थोड़ा बहुत परेशानी झेलना पड़ सकता है, हड़बड़ाहट हो जाएगी कि हम क्या करें नहीं करें, क्योंकि आप डेली सर्च करोगे कि एग्जाम डेट, न्यू एग्जाम डेट, कब मेरा एग्जाम फॉर्म भराएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब कॉपी चेक होगा। ये ऑलरेडी लेट हो चुका है और अभी और लेट होने वाला है। ठीक है, और एक तो थर्ड वेव आ रहा है, कब होगा ये मैं नहीं कह सकता। मैं दोनों तरफ हूं, देना भी चाहिए नहीं भी देना चाहिए। ए टू जेड, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा नहीं कह सकते आप मुझे कि सर आप एग्जाम नहीं देने के फेवर में हो कि आप एग्जाम देने के फेवर हो। मैं आप लोगों को दोनों चीज बता रहा हूं, ध्यान देना कि इट्स ऑलरेडी लेट, ये ऑलरेडी लेट हो चुका है। समझ पा रहे हो यहां पर? तो ये ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो पहला पॉइंट है कि इट्स ऑलरेडी लेट, ये अपने दिमाग में याद रखना कि ये अभी ऑलरेडी लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुका है। अभी यदि हम एग्जाम देंगे तो और लेट होगा। ठीक है, यदि आप लेट बर्दाश्त कर सकते हो तो आप एग्जाम दे दो, और यदि नहीं, आपको हड़बड़ी है, आपको एडमिशन कराना है, आगे प्लानिंग करनी है, तो आप एग्जाम मत दो। ठीक है, आपका यदि अच्छा मार्क्स है, आप संतुष्ट हो अपने मार्क्स से कि हाँ चलो ना ठीक है, एग्जाम देते भी तो इतना ही आता, तो फिर क्या करोगे एग्जाम देके? कोई दिक्कत नहीं है, प्रोमोटेड रिजल्ट हो तो क्या दिक्कत है? कोरोना महामारी सिर्फ आप और हम थोड़ी झेले हैं, पूरी दुनिया ने झेला है। तो जो जैसा वैल्यू सब स्टूडेंट को मिलेगा वैसा आपको भी मिलेगा, तो इस पे दिक्कत क्या है कि नहीं? तो इट्स ऑलरेडी लेट। ठीक है, और यदि आप अपने मार्क्स से संतुष्ट हो तो कोई जरूरत नहीं एग्जाम देने की, तो इट्स ऑलरेडी लेट। दूसरा है कि योर प्रिपरेशन लेवल। ईमानदारी से मुझे बताओ कि एग्जाम कैंसिल होने के बाद कौन कौन 1 घंटा भी पढ़ता है मैट्रिक इंटरमीडिएट का? क्या आप पढ़ते हो 1 घंटा 2 घंटा भी मैट्रिक इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए? पढ़ते हो कि नहीं बताना। तो आप अभी सोचो, अपने दिल से पूछो कि मेरा प्रिपरेशन लेवल कैसा है, क्या हम एग्जाम देने लायक हैं? क्या एग्जाम में हम बैठ सकते हैं? जितना मेरा प्रिपरेशन था अप्रैल महीने तक, क्या अप्रैल के बाद भी मेरा तैयारी उतना ही बचा हुआ है मेरे पास? क्या हम पढ़ना लिखना छोड़ दिए? तो अपने प्रिपरेशन लेवल को देखो, यदि आप तैयार हो, आपके प्रिपरेशन लेवल अभी भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था, तो आप डेफिनेटली एग्जाम दे सकते हो। और यदि आपको लगता है कि नहीं, जब से एग्जाम कैंसिल हुआ है मेरा स्थिति खराब हो गया है, हम सब चीज थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, मतलब ढील दी है, हम आगे सोच रहे हैं, पीछे नहीं देख रहे हैं, तो आप एग्जाम मत दो, मैं यही कहूंगा। ठीक है, तो ये होता है कि योर प्रिपरेशन लेवल। अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक करो कि मेरी अभी स्थिति क्या है, परीक्षा देने लायक है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज है कि नो बैकअप प्लान। सोच समझ के, यदि आपने एग्जाम देने का प्लान बना लिया है तो आपका जो ये प्रोमोटेड रिजल्ट है, रिजल्ट तो देगी सरकार तब ना एग्जाम देने देगा, तो ये जो प्रोमोटेड रिजल्ट है बाबू, ये आपको रद्द करवाना पड़ेगा। इधर तो रिजल्ट आपका खत्म हो गया, रद्द हो गया, अब आपके पास क्या है? कोई बैकअप प्लान नहीं है। यदि आपको बिलीव है कि हम ले आएंगे अच्छा मार्क्स, आपको बिलीव है हम सब चीज कर लेंगे, इससे अच्छा कर लेंगे, तो आप एग्जाम डेफिनेटली दे सकते हो। लेकिन यदि आपको बिलीव नहीं है कि चलो ना दे के देखते हैं, जो होता है देखा जाएगा, तो इस स्थिति में एग्जाम मत देना आप। ठीक है, यदि आपको नहीं लगता कि हम पास कर पाएंगे, कि क्या होगा नहीं होगा, दुविधा में रह के एग्जाम मत देना। ठीक है, कंफर्म हो तभी एग्जाम देना, क्योंकि आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। एग्जाम देने के बाद आप कहोगे कि सर मेरा एग्जाम देने के बाद तो खराब हो गया, सर पिछलका वाला रहने दीजिए ना, 9th और 11th वाला, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि 9th और 11th आपको पहले कैंसिल करवाना पड़ेगा, तब आप एग्जाम दे पाओगे।
समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? 9th और 11th यानी प्रोमोटेड रिजल्ट जो है 10th और 12th का, उसको पहले कैंसिल करवाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम दे सकते हो। क्योंकि आपको अपना पुराना वाला जो रिजल्ट है आप तो कैंसिल करवा दोगे, तो आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो फिर आपके पास क्या बचेगा? यदि एग्जाम देने के बाद आपका स्थिति और भी खराब हो जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो सकता है। जैसा कि मैं सोच रहा हूं, मैं दोनों तरफ सोच रहा हूं, ठीक है। इसलिए यदि आपको विश्वास है कि हम ले आएंगे, बहुत खराब मार्क्स आ गया तब आप एग्जाम दे देना। लेकिन यदि एवरेज मार्क्स है, अच्छा है, आपके लायक मार्क्स है, तो आप एग्जाम मत दो, ठीक है। क्योंकि आपके पास नो बैकअप प्लान, कोई बैकअप प्लान नहीं है सिवाय नेक्स्ट ईयर के। अगले साल का फिर इंतजार करना पड़ेगा यदि इस पे भी फेल हो जाते हो तब। अगला पॉइंट है कि एबिलिटी कंफर्मेशन। हम वो भी चीज बताएं कि एबिलिटी कंफर्म होना क्या आप कि मैथ में 36 आया है प्रोमोट होकर के, तो एग्जाम दोगे तो 80 पार हो जाएगा। कंफर्म हो कि नहीं? कंफर्म हो ना कि इससे ज्यादा आ जाएगा? क्या इससे भी कम ले आओगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना आया है अभी उससे भी कम आ जाएगा? और यदि आपको लगता है कि इससे भी कम आ जाएगा तो क्यों देंगे हम एग्जाम? और यदि आपको लगता है कि नहीं इतना है, इतना तो पार कर ही देंगे हम, तो दे दो भाई एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपनी एबिलिटी पर कंफर्मेशन होना चाहिए, अपनी एबिलिटी पर विश्वास होनी चाहिए। यदि विश्वास नहीं आपको तो मत दो आप एग्जाम, अच्छा रहेगा, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि हम कंफर्म ले आएंगे, बढ़िया मार्क्स ले आएंगे, तब आप एग्जाम डेफिनेटली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अगला चीज है कि एडमिशन इश्यूज। यहां भी एडमिशन इशू है, लेकिन यहां आपका मार्क्स कम है इसलिए एडमिशन इशू है, और यहां एडमिशन इशू है टाइम के कारण। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां सीट लिमिटेड रहता है, ठीक है, और मैक्सिमम विद्यार्थी तो परीक्षा देगा नहीं दोबारा, तो उन लोग का तो एडमिशन हो जाएगा, एकदम होड़ जाकर के एडमिशन करा लेगा। लेकिन आप एडमिशन कब कराओगे? जब आपका रिजल्ट आएगा तब ना एडमिशन कराओगे। तो हो सकता है वहां सीट फुल हो जाए, हो सकता है आपको एडमिशन के लिए इधर उधर भटकना पड़े, हो सकता है आपको सही कॉलेज ना मिले, हो सकता है आपको सही स्ट्रीम ना मिले, हो सकता है सही टीचर ना मिले, हो सकता है सही गाइडलाइन ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो एडमिशन इश्यू आपका यहां टाइम के कारण एडमिशन इश्यू हो सकता है, और यहां मार्क्स के कारण आपका एडमिशन इश्यू हो सकता है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि यहां इतना 200 सीट रहता है और मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा बाद में, तो फिर आप फंस जाओगे, एग्जाम दे के भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अगला चीज है कि करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग कब होता है? करियर प्लानिंग तो विद्यार्थी कर लेता है, लेकिन करियर का प्लानिंग, सही प्लानिंग कब होता है पता है? जब विद्यार्थी के पास मार्कशीट रहता है तब। तो इतने सारे विद्यार्थी तो करियर प्लानिंग अपना कर लेंगे जो परीक्षा नहीं देगा, लेकिन जो विद्यार्थी परीक्षा देगा वो क्या करेगा? करियर प्लानिंग, वो तो रिजल्ट का इंतजार करेगा कि देख लेते हैं मैथ में कितना आता है, फिजिक्स में कितना आता है, इस पे कितना आता है, तब हम सोचेंगे कि मैथ ऑनर्स ले लेंगे, तब हम सोचेंगे कि 12th में साइंस ले लेंगे, तब हम सोचेंगे कि इस पे ये ले लेंगे, इस पे ये ले लेंगे। होता है कि नहीं? तो आपका मार्कशीट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, तब ना आप करियर प्लानिंग करोगे। तो आपका अभी यही वाला रिजल्ट नहीं आया है, तो वो अगला रिजल्ट कब आएगा इसकी मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। आपका वो फॉर्म भराएगा, पुराना रिजल्ट रद्द होगा, फिर एग्जाम फॉर्म भरोगे, फिर डेट आएगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर कॉपी चेक होगा, फिर रिजल्ट आएगा, तब आप प्लान करोगे कि हम आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, कि क्या करें, कहां एडमिशन कराएं, नहीं कराएं। और इतना होते होते मेरे ख्याल से अक्टूबर तक का समय तो लग ही जाएगा, ठीक है। बिना अक्टूबर के मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जुलाई लास्ट तक रिजल्ट आएगा, अगस्त में आप लोगों का हो सकता है, मान लेते हैं हम एग्जाम हो जाए, सितंबर में कॉपी चेक होगा, ठीक है, अक्टूबर में हो सकता है रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो इतना मिनिमम हम टाइम लेकर के चल रहे हैं, एक एक महीना। तो करियर प्लानिंग में दिक्कत होगा बाबू। अगला चीज है योर डिजायर। इच्छा से एग्जाम मत देना कि चलो ट्राई करके देखते हैं, मेरा इच्छा है कि मैथ में मेरा इतना आ सकता है। इच्छा से एग्जाम मत देना, सोच समझ के एग्जाम देना, प्लानिंग करके एग्जाम देना। कुछ करना है हमें लाइफ में तो एग्जाम देना दोबारा। ऐसा नहीं कि चलो ना मैथ में थोड़ा सा मन कर रहा है कि थोड़ा और कर लेते हैं। जरूरत यदि नहीं हो आपको, यदि अपने एबिलिटी पर विश्वास नहीं हो, ऐसे यूं ही फालतू में एग्जाम देके क्या करोगे? आगे प्लानिंग करो अपना, आगे सोचो कि कहां एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, हमको क्या करना है, नहीं करना है। यदि मान लेते हैं आपका आ गया 85 नंबर मैथ में आ गया है,
तो क्या करोगे 90 प्लस लेकर के? इतना ही तो काफी है ना? तो छोटी मोटी बात को लेकर के परीक्षा मत दे देना, ये तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आपका हो सकता है पिछल का वाला भी चौपट हो जाए। जैसे कि यदि किसी विद्यार्थी को मान लेते हैं वो इंग्लिश में आ गया है 77 नंबर, तो ये कोई खराब नंबर है 77 नंबर? नहीं, वो टिका हुआ है कि नहीं मेरा हर बार आता था 90 प्लस 85 प्लस, तो ज्यादा बुरा थोड़ी है यार, 77 थोड़ी खराब नंबर थोड़ी हुआ इंग्लिश में। तो ये छोटी मोटी चीज के लिए परीक्षा दे करके फालतू मत करना। ठीक है, यदि आपका पूरा कम नंबर है, पूरा स्थिति खराब हो गया है, तो आप परीक्षा दे देना इंप्रूव करने के लिए, अच्छा रहेगा। लेकिन छोटका मोटका बात के लिए ना परीक्षा मत दे देना। ठीक है, दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम है हम बताए यहां पर। और यदि आपको प्रॉब्लम इधर ज्यादा है तो परीक्षा एकदम दे देना, क्योंकि ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? सरकार ने एक मौका दिया कि आपको एग्जाम देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो मत दे सकते हो। तो यदि आपका प्रॉब्लम बढ़िया है, प्रॉब्लम लायक है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो मौका में चौका मार दो, मौका का फायदा उठा लो। और यदि प्रॉब्लम छोटा मोटा है तो एग्जाम मत दो, आगे का प्लानिंग करो, आगे सोचो कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और यदि आपको कंपटीशन का तैयारी करना है मेरे साथ, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मोहन सर चैनल को जाकर के अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, तुरंत। मैं देख रहा हूं तुरंत कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है, करो जल्दी से सब्सक्राइब। नीचे लिंक है, टच करो और मोहन सर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि हम वहां पर पढ़ाएंगे, आप लोगों को सही गाइडलाइन दिखाएंगे कि किस रास्ते पर जाने से क्या होता है, टीचर बनने के लिए क्या करेंगे, आईएएस बनने के लिए क्या करेंगे, डॉक्टर के लिए क्या करेंगे, कब कौन सा वैकेंसी निकलता है, कब कौन सा जॉब निकलता है, कब किसका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब A to Z समझाएंगे वहां पर। ठीक है, सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, समझाएंगे, कब कौन सी वैकेंसी आएगी ये भी बताएंगे, एज लिमिट क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सब चीज उस चैनल पर हम बताएंगे। तो नीचे लिंक है, सब्सक्राइब कर लेना। तो आप लोगों को यह मेरा सोच कैसा लगा, जो मैंने खुद सोच करके इतना पॉइंट्स लिखा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपने यह वीडियो कहां से देखा एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।